हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपने नाम की तरह ही काली थी, इसीलिए उसका कोई बॉयफ्रेंड आज तक नहीं बना था और इतने सारे रिजेक्शन के बाद उसने अब अपनी जिंदगी में प्यार की उम्मीद भी पूरी तरह से खो दी थी। समय गुजरता है और एक दिन वो अपने पापा सुंदर के पास आकर कहती है, पापा मेरा कॉलेज खत्म हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि पार्लर का कोर्स कर लूँ, आपकी भी घर चलाने में हेल्प हो जाएगी। बेटी, ख्याल तो तेरा बहुत अच्छा है और अगर तू पार्लर सीख लेगी तो खुद का रूप भी निखार पाएगी। पापा मैं अपना रूप जरूर निखार सकती हूँ लेकिन बदल नहीं सकती हूँ, मेरा रंग नहीं बदलेगा। ठीक है मेरी बेटी, जब तक तेरे लिए कोई रिश्ता नहीं मिलता तू कोर्स कर ले। काजल अपने पिता की इजाजत लेकर कोर्स करने लगती है और उसके पिता सुंदर बड़ी मेहनत करके उसके लिए अश्विन नाम के लड़के का रिश्ता देख लेते हैं और अगले दिन अश्विन और उसकी माँ ओमा काजल को देखने आते हैं, जिसके बाद काजल और अश्विन अकेले में कुछ बातें करके आते हैं और सबके साथ नीचे बैठ जाते हैं, जिसके बाद काजल को देखकर ओमा सुंदर से कहती है, माफ करना भाई साहब, आपने लड़की की फोटो एक्स्ट्रा फिल्टर के साथ भेजी थी क्या? आपकी लड़की तो फोटो से ज्यादा काली दिख रही है सामने। माँ चुप भी हो जाओ, मुझे तो काजल अच्छी लगी। ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद है तो मैं क्या ही कह सकती हूँ, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मुझे दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए और एक मेरी बहू शादी के बाद नौकरी करेगी। बोलिए मंजूर है? जी ठीक है, हो जाएगा, अब रिश्ता पक्का मानिए। ओमा और अश्विन रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं, जिसके बाद सुंदर को ये चिंता हो जाती है कि वो इतने सारे पैसे कैसे जमा करेगा और उसे चिंता में देखकर कुछ घंटों बाद काजल उसके कमरे में आकर कहती है, पापा आप चिंता मत करो, मैंने पार्लर का कोर्स किया है, मैं खुद का पार्लर खोल लेती हूँ। कुछ महीनों बाद दहेज के पैसे आ जाएंगे और मुझे मेरे टैलेंट पर पूरा भरोसा है। बेटी मैं हिम्मत हार चुका हूँ, 6 महीने बाद तेरी शादी है, मेरे पास बस 1 लाख रुपए हैं, अब तू देख ले। काजल अपने पिता से 1 लाख रुपए लेकर किराए पर दुकान लेकर पार्लर चलाने लगती है और 6 महीने में 2 लाख रुपए जोड़ लेती है। समय बीतता है और काजल की शादी अश्विन से हो जाती है, जिसके बाद गृह प्रवेश के समय ओमा काजल से कहती है, चलो मेरी काली बहू मतलब मेरी प्यारी बहू, कलश को पैर लगाकर अंदर आओ। काजल अपने ससुराल में दाखिल होती है और काजल अश्विन सभी रस्मों को खत्म करके आराम करने चले जाते हैं, जिसके बाद अश्विन अकेले में काजल से कहता है, देखो काजल, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं बस मेरी माँ की इज्जत करता हूँ, इसलिए उनसे उल्टा नहीं कहता। पर माँ जी मुझसे ऐसे बात क्यों करती हैं? मैंने तो उनकी दोनों शर्तें मान ली, दहेज भी दिया और अब खुद का पार्लर भी चलाती हूँ, फिर उन्हें क्या दिक्कत है कि मैं काली हूँ? तुम काली नहीं दिल वाली हो मेरी जान, अब ये सब बातें छोड़ो और हमारे बारे में बातें करो। अश्विन और काजल कुछ प्यार भरे लम्हे साथ में बिताते हैं और सुबह होते ही काजल रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने जाती है और टेबल पर परोस देती है। थोड़ी देर में काजल की सास और पति नाश्ता करने आते हैं और खाना खाने के बाद अश्विन कहता है, वाह तुमने खाना तो अच्छा बनाया है, मजा आ गया। बस बस अपनी बीवी की तारीफ शुरू कर दी, अभी कुछ दिन तो होने दे उसको यहाँ। और तू सुन बहू, तू काली है लेकिन तेरा पार्लर तो है ना, मैं चाहती हूँ कि तू आज पार्लर जा और अच्छे से तैयार होकर आइए वहाँ से शाम को। मैंने तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन रखा है, मैं चाहती हूँ तू सुंदर लगे, आई तुझे समझ? माँ जी बस गोरा होना ही सुंदरता नहीं होती, इंसान का मन भी सुंदर होना चाहिए। तू पार्लर चलाती है और तू ही ये ज्ञान देगी तो तेरा पार्लर बंद हो जाएगा। चलो अब तुम दोनों अपने अपने काम पर निकलो। इतना कहकर ओमा अश्विन और काजल दोनों को काम पर निकाल देती है और वहाँ काजल सारा दिन काम करती है और कस्टमर ज्यादा होने की वजह से उसे खुद तैयार होने के लिए समय नहीं मिलता और वो खुद से कहती है, ओह मुझे 5 बजे तक घर जाना है, मेरी मुंह दिखाई है और अब तो बस 10 मिनट बचे हैं, इतने कम टाइम में मैं तैयार भी नहीं हो सकती, एक काम करती हूँ ऐसे ही चली जाती हूँ। जिसके बाद काजल थकी हारी घर आती है और उसे देखकर ओमा कहती है, तू अब आ रही है, मेहमान आते ही होंगे और तूने मेकअप क्यों नहीं किया? अरे अगर तू तैयार नहीं होगी और तेरा कहला चेहरा अपने मेकअप से नहीं ढकेगी तो सब समझ जाएंगे कि मैंने दहेज लेकर अपने बेटे की शादी करी है।
ये तो सच बात है ना माँ जी, मैंने झूठ कहाँ कहा। ओमा ये सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और मुंह दिखाई कैंसिल कर देती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं। अब काजल और ओमा दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते थे और ये देखकर अश्विन को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद वो एक दिन अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है, देखो काजल, मैं मेरी माँ की इज्जत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ से बात करने लगो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज देखो, वो बड़ी हैं और कुछ उल्टा बोल भी दे तो हम बच्चों का फर्ज है कि उनसे प्यार से बात करें और उनकी बातों को दिल पर लेकर ना बैठें। ठीक है अश्विन, जैसा तुम बोलो वैसा ही होगा। मैं खुद माँ जी से बात कर लूंगी। तुम्हारी खुशी से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। अश्विन की बात का मान रखने के लिए काजल ही झुक जाती है और फिर से ओमा से अच्छे से बातें करने लगती है। लेकिन फिर भी ओमा उसे उसके काले रंग के लिए खास पसंद नहीं करती थी और आए दिन ताने दिया करती थी। एक दिन अश्विन परेशान होकर घर आता है और ड्राइंग रूम में ओमा और काजल को बुलाकर बोलता है, माँ, सब बर्बाद हो गया, हम कहीं के नहीं रहे। अब मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? जल्दी बता, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरे अश्विन जी बताइए ना, ऐसे तो माँ जी बीमार हो जाएंगी। हुआ क्या है प्लीज? मेरे बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। बोल रहा था कंपनी घाटे में है। अब हम अपने लोन कैसे भरेंगे? कैसे होगा सब? बेटा, ये घर भी लोन पर ही है। अगर तेरी नौकरी ना रही तो हम रास्ते पर आ जाएंगे। ये सीने में अचानक इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? ये सब बोलते हुए ओमा को दिल का दौरा पड़ जाता है और काजल और अश्विन मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसका ऑपरेशन होता है, जिसका सारा खर्चा काजल उठाती है और उसका हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कुछ दिन बाद जब ओमा डिस्चार्ज होकर आती है तो वो अपने कमरे में अपने बेटी और बहू को बुलाकर कहती है, बेटा, तेरी नौकरी गई है और ऊपर से दवाइयों में भी इतना पैसा लग रहा है। हम ये सब कैसे करेंगे? मैंने भी तुझे कितनी मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे माफ कर दे बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो, ये सब काजल ने संभाल लिया है। तुम्हारे हॉस्पिटल और दवा का खर्चा भी उसने उठाया है और घर का खर्च मेरी सेविंग से चल गया। आप आराम कीजिए माँ जी और चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब आप घर आ गई है ना, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिसके बाद भगवान की दुआ से अश्विन की दूसरी नौकरी लग जाती है और अब काजल अपना पार्लर भी संभालती और बचे हुए टाइम में अपनी सास की खूब सेवा करती। धीरे धीरे ओमा की हालत में अच्छा सुधार आता है और वो काजल और अश्विन के कमरे में जाकर कहती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे पिता से दहेज लिया, जबकि उन्होंने अपनी इतनी गुणी लड़की मुझे देकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। मैं हमेशा तुझे ताने देती रहती थी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे की नौकरी जाने के बाद तूने मेरे इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया, मेरी जान भी बचाई। मैं तेरी दोषी हूँ। तू काली तो है पर तेरा दिल हीरे का है। मुझे माफ कर दे मेरी बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुझे पहचानने में। माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो मुझे वही बोला जो समाज बोलता आ रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने मुझे समझा। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मैं अपनी बहू की अच्छी से मुंह दिखाई करवाऊंगी और तू अपने खुद के पार्लर से ही तैयार होके आना। जिसके बाद दिन बीतते जाते हैं और ओमा अपनी बहू की मुंह दिखाई करवाती है। मीना एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे अंग्रेजी झाड़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। कुछ देर तो वो नॉर्मली हिंदी में बात करती है, लेकिन जब उसका क्रश शिवा उसके सामने से गुजरता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करने लगती है। साक्षी, let's go to the club and we have lots of fun. Yeah, Meena, you are right. Today we have lots of fun. But suddenly तू ऐसे इंग्लिश में talking क्यों कर रही है? Just casually यार. So, कितने बजे मिलोगे तुम सब? Okay, both of you meet me at 6. Okay, baby, done. Done. तीनों अपने अपने घर के लिए निकल जाती हैं। उस वक्त शिवा भी अपनी बाइक से जा रहा होता है। उसके सामने ही मीना की हील्स टूट जाती हैं और वो कहती है, What the hell is this? How will I go my home now? शिवा उसके पास आता है और बोलता है, Can I help you, miss? No, it's okay. I will manage. अरे मान जाइए, and I know
तुम मेरी ही क्लासमेट हो, काफी बार देखा है तुम्हें। कम ऑन, आई ड्रॉप यू। ओके, तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। इतना कहकर मीना उसकी बाइक पर बैठ जाती है और बाइक से उसे कसकर पकड़ लेती है, जिसके बाद वो दोनों रास्ते में बातें करते हुए जाने लगते हैं। बाय द वे, व्हाट्स योर नेम? माई सेल्फ मीना, मीना चतुर्वेदी। ओह, दैट्स नाइस। एंड माय नेम इज। शिवा, एम आई राइट? तुम्हें कैसे पता? बिकॉज आई एम इंटेलिजेंट। ओके, अब किस तरफ टर्न करूं? बस आगे से लेफ्ट, देन मेरा घर आ जाएगा। शिव उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है और घर आकर मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अपने कमरे में आकर खुद से ही बात करते हुए बोलती है, आज तो मेरा जादू चल ही गया शिवा पर। आखिर कब तक बचता, मेरी इस ब्यूटी से आ ही गया ना मेरी पकड़ में। हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। बस अब वो जल्दी से मुझे प्रपोज कर दे और बोले, मीना आई लव यू माय डार्लिंग। ऐसे ही अगले दिन वो एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने कॉलेज जाती है। दोनों लेक्चर लेते वक्त एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब शिवा तो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही उसकी तरफ आता तो मीना अपने दोस्तों के साथ बिजी होकर वहाँ से चली जाती। ऐसा उसने शिवा के साथ 4-5 दिन तक लगातार किया ताकि वो उसकी तरफ खींचा चलाए। और फिर एक दिन जब वो लाइब्रेरी की तरफ जा रही होती है तो शिवा उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेता है और उसके हाथों को पकड़कर बोलता है, मीना, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मैंने क्या किया है? तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं नहीं तो, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मीना, मैं तुम्हारी बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझसे बात करो। क्यों नहीं कर सकते? Cause I love you. Really शिवा, I love you too. अच्छा, तुम भी करती हो? कब से? तुम तो मुझसे बात ही नहीं करती थी ना? फिर? You don't know how much I love you. So why didn't you tell me? मुझे लगा कहीं तुम मेरे प्यार को नहीं अपना पाओगे। वक्त गुजरता जाता है। दोनों अब कॉलेज में भी एक साथ रहने लगते हैं, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ महीनों बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला लेते हैं और घर वालों की मंजूरी से धूमधाम से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और मीना भी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से उठा लेती है। वक्त यूं ही बीतता जाता है और मीना अपनी सास स्वर्णा के आगे भी कभी कभी इंग्लिश में बात कर लिया करती थी। तभी एक दिन मीना अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, दिस इज योर टी। क्या बहू, क्या फिस्टी? माँ जी, मैंने इंग्लिश में बोला, ये लीजिए आपकी चाय। अच्छा बहू, अच्छा तो ये मुझे भी सिखा देना। माँ जी, ये आपके बस की बात नहीं है, रहने दीजिए। अरे बहू तो सिखाना, मैं कोशिश करूंगी। वैसे भी तुझे तो पता ही है वो सामने वाली सुनीता अपनी बहू से कैसे अंग्रेजी में चपड़ चपड़ करती रहती है। ऐसे बोलती है ना, बहू आज मैं ईटिंग पराठा। माँ जी, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होता है। टुडे आई विल हैव पराठा इन माई ब्रेकफास्ट। क्या? टुंडी ईट पराठा, ऐसे ही ना बहू? अरे माँ जी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी। वक्त बीतता जाता है। मीना घर का काम भी करती, साथ ही अपनी सास को इंग्लिश बोलना भी सिखाती। मीना अपनी सास को इंग्लिश का अखबार पढ़ाती तो कभी कभी इंग्लिश सीरियल्स भी दिखाती। अब स्वर्णा कुछ टूटी फूटी इंग्लिश बोलना सीख गई थी। स्वर्णा ने सभी के आगे अंग्रेजी कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने अपने बेटे शिवा के आगे अभी तक अंग्रेजी नहीं बोली थी। और शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वो शिवा से कहती है, माई बेटा इज कमिंग। शिवा, यू खाना खाएंगे बेटा। माँ, आपकी इंग्लिश। ओह, क्या हुआ बेटा, माई इंग्लिश को? इज देयर एनी दिक्कत? माँ, बहुत खतरनाक इंग्लिश है आपकी। सुनकर ही पैरों के नीचे धरती इज फटिंग। अच्छा सच बेटा, मैं और सुनाऊं? नहीं नहीं माँ, मैं खाना खा लेता हूँ। इतना सब होने के बाद शिवा अपनी पत्नी मीना के पास जाता है और उससे बोलता है, मीना, ये माँ को क्या हो गया और उनको इतनी इंग्लिश कहाँ से आ गई? अजी आप पूछिए ही मत,
थोड़े टाइम पहले सामने वाली पड़ोसन की नकल से माँ जी ने मुझसे इंग्लिश सीखने की जिद कर ली और मैंने उन्हें सिखा भी दी, लेकिन माँ जी ने तो एक नए लेवल की इंग्लिश का आविष्कार कर दिया। ओह, तो ये बात है। मैं क्या करूँ, माँ जी की इंग्लिश सुन के तो कभी कभी मुझे भी दिल का दौरा आते आते रह जाता है और कभी कभी बहुत हंसी भी आती है। जब वो बोलती है ना, आई एम जाइंग, आई एम आइंग, तो बड़ी ही प्यारी लगती है। हाँ, तुम माँ के साथ रहती हो ना, इसीलिए मैंने सुनी तो मेरा दिल ही कांप गया। अगले दिन शिवा ऑफिस जा रहा होता है। सास बहू दोनों शिवा को बाइक पर जाते हुए बाय कर देती हैं। तभी शिवा की बाइक गिर जाती है और जल्दी से वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर उनसे पूछता है, क्या हुआ माता जी, कैसे लगी इनको इतनी चोट? डॉक्टर साहब, दिस इज माय लौंडा गिरोंडा फ्रॉम हीरो होंडा, हड्डी टूटिंग, जल्दी जल्दी पट्टी डूइंग। स्वर्णा की बात सुनकर डॉक्टर बेहोश हो जाता है। ये देखकर पास खड़ी मीना बोलती है, माँ जी, मैंने कहा था ना कि आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपकी इस इंग्लिश को सुन के डॉक्टर भी बेहोश हो गए। मीना डॉक्टर के ऊपर पानी छिड़कती है, जिसके बाद वो होश में आते हैं और मीना उनसे कहती है, डॉक्टर साहब, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। माता जी की इंग्लिश, वैसे क्या प्रॉब्लम है इनको? सर, ये ऑफिस जा रहे थे और इनकी बाइक स्लिप हो गई और इन्हें चोट लग गई। डॉक्टर शिवा का चेकअप करके उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। साथ ही कुछ दिनों के लिए उसके हाथ पर प्लास्टर बांध देते हैं, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत चोट हो भी तो वो ठीक हो जाए। कुछ ही देर बाद शिवा होश में आ जाता है और दोनों सास बहू मिलकर उसे घर ले जाती हैं। घर जाने के बाद उसकी माँ उसे खतरनाक इंग्लिश में डांटते हुए बोलती है, शिवा, तू अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होता बेटा? इतना स्माइलिंग लेकिन यू नॉट लिसनिंग माय बात। बहू, फ्रिज से फ्रूट्स लाएं और इसको खिलाएं, जिससे इसको ताकत आएंगी। माँ जी, यू आर सही बोलिंग और अभी मैं इनके लिए फ्रूट कटिंग। इस तरह पूरा परिवार हंसते खेलते रहने लगता है। अब स्वर्णा के साथ साथ मीना और शिवा भी टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं और पूरे परिवार मिलकर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास बहू की अंग्रेजी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास बहू जिन्हें टूटी फूटी ऐसे इंग्लिश बोलने में बहुत मजा आता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।